ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। गाइज आज के टाइम में ऑनलाइन पेमेंट से लेकर लॉगिन तक में ओटीपी का इस्तेमाल होता है। तो गाइज क्या आप जानते हैं ओटीपी क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी और कैसे की गई थी। तो हेलो गाइज, मैं हूं प्रदीप और गाइज आज की वीडियो में आपको डिटेल में यहाँ पे ओटीपी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे ओटीपी क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी और इसका इस्तेमाल कब और कैसे शुरू किया गया था। गाइज इंटरनेट की खोज होते ही ऑनलाइन सिक्योरिटी एक चुनौती बन गई थी और गाइज इंटरनेट के जरिए होने वाले क्राइम्स यानी कि गाइज साइबर क्राइम्स अचानक से तेजी से बढ़ने लग गए थे और गाइज इन पे काबू पाना भी मुश्किल हो गया था। और गाइज इस दिशा में बहुत सारे सुरक्षित उपाय किए गए थे और गाइज इन्हीं में से एक था ओटीपी। तो चलो गाइज यहाँ पे विस्तार से समझते हैं ओटीपी के बारे में। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड यानी कि एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड जो कि 4 से लेकर 8 अंकों का एक कोड होता है। और गाइस इसकी खास बात यहाँ पे यह होती है, इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी कि गाइस एक बार इसे यूज करने के बाद यह किसी काम का नहीं रहता है और गाइस इसकी एक तय समय सीमा होती है जिसके बाद यह खुद ही एक्सपायर हो जाता है। ओटीपी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सिक्योरिटी है। इसके लिए ओटीपी एल्गोरिदम में रैंडमनेस और क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का यूज किया जाता है। वास्तविक डेटा को एक कोड में बदल दिया जाता है जिसे रिवर्स करके वापस ओरिजिनल डेटा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि ओटीपी का अनुमान लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। असल में ओटीपी जनरेट करने के लिए जिन एल्गोरिदम का यूज किया जाता है वे दो इनपुट्स का उपयोग करते हैं, जिनमें पहला है सीड और दूसरा है मूविंग फैक्टर। सीड एक स्टैटिक वैल्यू यानी कि एक सीक्रेट की होता है जो हमेशा एक समान होता है, यानी कि गाइस यह कभी बदलता नहीं है। और गाइस यह उस टाइम जनरेट होता है जब एक ऑथेंटिकेशन सर्वर पर एक नया अकाउंट बनाया जाता है। वहीं मूविंग फैक्टर परिवर्तनशील होता है यानी कि बदलता रहता है, जिस वजह से हमें हर बार एक नया ओटीपी कोड देखने को मिलता है। तो गैस यहाँ पे सवाल यह है मूविंग फैक्टर्स बदलता कैसा है। तो गैस इसके लिए आपको ओटीपी के प्रकार को जानना पड़ेगा क्योंकि यह अलग अलग कोड्स में अलग प्रकार से काम करता है। गाइज वैसे तो ओटीपी कई प्रकार के होते हैं लेकिन उपयोग के हिसाब से ओटीपी दो प्रकार के होते हैं। पहला इवेंट बेस्ड ओटीपी और दूसरा टाइम बेस्ड ओटीपी। गाइस इवेंट बेस्ड ओटीपी दरअसल एक इवेंट आधारित एक वन टाइम पासवर्ड होता है जिसमें कि ओटीपी की कोई समय सीमा नहीं होती है। यानी कि गाइस यह तब तक वैलिड होता है जब तक कि आप एक नया ओटीपी जनरेट नहीं कर लेते हो। इसमें मूविंग फैक्टर एक काउंटर पर आधारित होता है, इसलिए इसे काउंटर बेस्ड ओटीपी भी कहा जाता है। टाइम बेस्ड ओटीपी, तो गैस यहाँ पे नाम से ही पता चल जाता है कि गैस यह एक टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड है जिसमें मूविंग फैक्टर एक समय पर आधारित होता है। और गैस यहाँ पे इसकी न्यूनतम सीमा 30 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड की होती है जिसके बाद यह एक्सपायर हो जाता है। गाइस जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है ओटीपी भेजने और प्राप्त करने के माध्यम, यानी कि गाइस ओटीपी को किन किन तरीकों से भेजा या प्राप्त किया जाता है। वैसे तो गाइस सबसे ज्यादा यहाँ पे एसएमएस का यूज किया जाता है, फिर भी गाइस यहाँ पे ओटीपी को भेजने के 3 प्रकार के मीडियम हैं। गाइस यहाँ पे तीनों के नाम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें पहला है एसएमएस बेस्ड, दूसरा है ईमेल बेस्ड और तीसरा है वॉइस कॉल बेस्ड। तो गाइस अब यहाँ पे जान लेते हैं ओटीपी की खोज किसने की थी। तो गाइस ओटीपी की खोज का श्रेय जाता है यहाँ पे लेस्ली लैम्पोर्ट को, जिन्होंने 1980 के दशक में एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए सबसे पहले वन वे फंक्शन का यूज किया था। गाइस इस एल्गोरिदम में सीड यानी कि स्टैटिक वैल्यू और हैश फंक्शन का यूज किया गया था और गाइस इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि इसे रिवर्स करके इसके वास्तविक डेटा का पता न लगाया जा सके। और गाइस बाद में इसे ही ओटीपी एल्गोरिदम के रूप में यूज किया गया था जो कि अभी तक ओटीपी के रूप में यूज किया जा रहा है। गाइस शुरुआत में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हुई सेवाओं में ही
ओटीपी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में इसका उपयोग बढ़ने लगा और आज के टाइम में सभी ऑनलाइन सर्विसेज में इसका उपयोग किया जाता है। गाइस, ओटीपी एक महत्वपूर्ण फीचर है जो कस्टमर वेरिफिकेशन को आसान बनाता है और हमें हैकिंग और फ्रॉड से भी बचाता है।